वो कह रहे हम अगर मोदी की अंडर में होगा तो हमें 2 वक्त का रोटी मिल जाएगा। हम अलग किस मुल्क से अलग हुए? इंडिया से अलग हुए थे, आज वो देखो हमसे कितना आगे निकल गया। पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलते हैं, वो कह रहे बॉर्डर खोलो हम इंडिया जाने। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान में सिर्फ वही चाहिए। मुझे नहीं चाहिए सर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्योंकि जमीन के साथ लोग भी आएंगे। मुझे नहीं चाहिए 25 करोड़ भूखे लोग। लेकिन इंडिया अगर वो चले जाएंगे तो उससे पाकिस्तान को भी नुकसान होगा और वहाँ से दहशतगर्दी जन्म लेगी। जबकि अगर हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं वहाँ पर गुर्बत बहुत कम है, लेकिन अभी भी जो वहाँ पर गुर्बत है वहाँ पर कोई एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जो भूखा सोता। उनके गली के कुत्ते भी पेट भर के खाना खा कर ही सोते होंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। वो कह रहे हम अगर मोदी की अंडर में होगा तो हमें 2 वक्त का रोटी मिल जाएगा। अगर इधर नहीं होगा, पाकिस्तान में रह रहे तो हमारे न बिलों का वस होते है कि हम बिल अदा करेंगे, न रोटी हमें 2 टाइम का मिलेगा, ऊपर से महंगाई है, बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है, वो बेचारा क्या करे। अच्छा, वो लोग मोदी सरकार से खुश हैं? वो बहुत मोदी से वो बहुत प्यार करते। वो देखो इंडिया वाला उसने उतना तरक्की किया कि अभी चांद पे, वो छोटा मुल्क है, वो चांद पे पहुंच गया। महंगाई इतनी कर दी हुकूमत ने, बिल घर का जमा कराया तो खाने के पैसे नहीं है। अब लंगरों में खड़े होकर खाना खाएं कि बिल जमा करें। हम अलग किस मुल्क से अलग हुए? इंडिया से अलग हुए थे, आज वो देखो हमसे कितना आगे निकल गया। वो चांद पर है, हम लाइनों में लगे हुए हैं। बस उन्होंने तरक्की कर लिया ना, वो कर्जे नहीं लेते। वो कितना अरब रुपए उनके पास जो है ना बजट है। बाहर को देखे हमें कुछ नसीहत करनी चाहिए यार कि हमारा हमसाया मुल्क है और वो तरक्की कर सकते, हम लोग क्यों नहीं तरक्की कर सकते। इंडिया सर कुछ और ही इमेज दिखा रहा होता है हमें। आपको लगता है कि वो डरता है कि अगर सच बता दिया तो यहाँ पे रहने वाला शहरी जो है वो क्वेश्चन उठा सकता है कि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ लेकिन जिनसे आज़ादी ली वो मतलब किन हालात में है और हम किन हालात में। सर मीडिया की बात क्या की जाए, मीडिया भी ज़ाहिर है जिसकी लाठी उसी की भैंस है। अंकल, हमने जिससे आजादी ली, अलग हुए, भारत वो चांद पर गया, हम यहाँ बर्फ बेच रहे हैं, यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। वो अच्छा है भारत, अभी भी अच्छा भी अभी भी अच्छा इंडिया। किस तरह अच्छा है? हर कौम में, गली में 6, पढ़ाई में 6, हर चीज में 6, हम इसमें काबुल है। क्या रिश्वत चलते हैं, छिपाई है, रिश्वत लेते हैं, हर आदमी रिश्वत लेता है। मुझे ये बताइएगा, मुसलमानों पे तो वहाँ जुल्म होता है, तो ये जुल्म क्या था? हम मुसलमान यहाँ के हैं नहीं, वो मुसलमान भी थोड़े अच्छे हैं, मुसलमान हम तो शैतान बदतर हैं। क्या हम इंसान के लाने के काबिल के? हम जानवर हैं, जानवर क्या बने हैं, इंसान ही हैं। जानवर भी शायद हमसे बेहतर हो, वो अच्छे होंगे इंशाल्लाह। और कुत्ता भी अगर देखे तो वो वफादारी करता है। वही करेगा, हम नहीं करेंगे तो सही है। वो लोग जो निकलता है वो मजबूरी की वजह से निकलता है। उधर महंगाई है और जो लोग शिया सुन्नी की वजह से फसादात में फंसा रहे हैं, ये हमारे हुक्मरानों के अपने वजह है। वो तो हुकूमत ने उन लोगों के साथ अच्छे नहीं किया, इसलिए वो लोग नाराज हो गया। वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलते है, वो कह रहे बॉर्डर खोलो हम इंडिया जाने। लेकिन इंडिया अगर वो चले जाएंगे तो उससे पाकिस्तान को भी नुकसान होगा और वहाँ से दहशतगर्दी जन्म लेगी। वो कैसे? ये बॉर्डर खोलना जो है ना, ये उनको आजाद कर देना और वो दूसरे किसी मुल्क में जाकर, जारी बात है किसी भी मुल्क में जाएंगे तो वो डिस्टर्बिंग का बाइस तो बनेंगे। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो वाला एरिया जो पीओके है, और गिलगिट बाल्टिस्तान में सिर्फ वही चाहिए। मुझे नहीं चाहिए सर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, सिंध, मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि जमीन के साथ लोग भी आएंगे। मुझे नहीं चाहिए लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद भारत के अंदर। मुझे नहीं चाहिए 25 करोड़ भूखे लोग जो यहाँ पे आके आतंकवाद मचाएं, यहाँ पे आके क्राइम करें, यहाँ पे आके ये सब करें भारत में। अगर साफ सी बात है, अगर ये लोग उनको तहफ्फुज़ नहीं दे सकते तो ये उनको जाने ने इंडिया के साथ, ताकि वो कम से कम वो इनको प्रोटेक्शन तो दे देंगे। यहाँ पर जो हम आलम देखते हैं, अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं ना, तो हिंदुस्तान में हम बोलते हैं कि गुर्बत है, हम बोलते हैं। जबकि अगर हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं वहाँ पर गुर्बत बहुत कम है, लेकिन अभी भी जो वहाँ पर गुर्बत है वहाँ पर कोई एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जो भूखा सोता। उनके गली के कुत्ते भी पेट भर के खाना खा कर ही सोते होंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। भाई, आप जिसको गरीब बोल रही है ना, वो भी आपके मुल्क के गरीब से ज्यादा क्वालिफाइड होंगे, वो भी आपके मुल्क के गरीब से ज्यादा नॉलेजेबल होंगे। वहाँ का गरीब यहाँ के सियासतदान से नॉलेजेबल होगा, ये हो सकता है। एग्जैक्टली, मैं वही कह रही हूँ ना, आप जो सवाल मुझसे करिए ना, इनके इससे ज्यादा अच्छे और बेस्ट आंसर आपको वहाँ का गरीब दे देगा, जितनी उनमें लिटरेसी रेट है, जितना उनमें शऊर है। अच्छा, आप तक ये बात कैसे पहुँची कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो मोदी सरकार को बड़ा चाह रहे हैं और इसलिए इंडिया जाना चाह रहे हैं? ये तो सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया देखता है, वो किसी देखी छुपी बात नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी चैनल हो दबा ले, वो दबा नहीं सकते। वो अमेरिका तक, यूरोप तक वो बात पहुंच चुके, पूरी दुनिया ये देख रही है। तो गिलगित के साथ हजारों गुना बुरा होता है, क्योंकि उधर दहशतगर्दी है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। अगर सुकून है, अमन है और खुशी है, वो पंजाब के, शुमाली पंजाब की 3-4 डिवीजनों में है। बाकी सराइकी रो रही है, बलूची रो रहे है, पाटा के हालात तो पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आज विनती कर रहा हूँ सर कि मुझे नहीं चाहिए अखंड भारत, क्योंकि अखंड भारत के साथ जमीन नहीं आएगी, सिर्फ वो लोग भी आएंगे। अगर पाकिस्तान ये गारंटी दे दे कि साहब हम आपको पूरा पाकिस्तान दे रहे हैं और हम सब के सब अफगानिस्तान, ईरान चले जाएंगे और जमीन को खाली कर देंगे, तो देन आई एम
हैप्पी टू टेक अखंड भारत। लोगों के साथ एक्सेप्टेबल नहीं है सर। अगर लोग भी आएंगे साथ में, अगर ये पैकेज डील है कि बंदे भी आएंगे साथ में जमीन के, तो फिर हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग के कह रहे हैं जी आप ही रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंडिया चले जाएंगे तो ये दहशतगर्द बनेंगे और दोबारा पाकिस्तान में वापस आएंगे। जाहिर बात है कि गुर्बत है उनके मुल्क में, वो उधर जाएंगे, वो उधर एडजस्ट नहीं हो सकेंगे। हर मुल्क का एक अपने लोगों के एक लोगों की लिमिट होती है। तो अगर जिनको रोजगार मिला वेल एंड गुड, वो भी अगर उनको अच्छा रोजगार ना मिले, अच्छी जॉब्स ना मिले, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। तो अगर इनको नहीं मिलेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करते। इंडिया वाले अगर एक्सेप्ट नहीं करते, अगर वो अब कह रहे हैं एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो नहीं करते तो फिर इनका अगला लाएमल क्या होगा। वो जाहिर बात है दहशतगर्द बनेंगे। वो यहाँ पाकिस्तान में आएंगे या उधर इंडिया में ही दहशतगर्दी करेंगे, या वो रिटर्न वापस उधर जाएंगे। उधर जाकर वो जो उनके जज्बात मजरूह हुए हैं उनको हासिल करने के लिए, अपनी आप को एक्टिव करने के लिए, वो दोबारा उधर जाकर उनके मुल्क में और ज्यादा एक किस्म से समझ ले बम बनकर जाएंगे। सर बात ये है कि 25 करोड़ लोग हमारे वेस्ट में हैं जिनके दिलों में आपने जिहाद फी सबीलिल्लाह और आपने उनके गज़वाए हिंद भर दिया उनके दिमाग में। उनको साइंस से कोई लेना देना नहीं, मैं पाकिस्तानियों की खास तौर से बात कर रहा हूँ। उनको टेक्नोलॉजी से लेना देना कुछ नहीं सर, उनको ट्रेड कॉमर्स से कुछ लेना देना नहीं, उनको किसी चीज से कुछ मतलब ही नहीं है। उनको यह सिखाया गया है कि आपको जिहाद लड़ना है या फिर आपको मारना है काफिरों को। अगर अखंड भारत सिर्फ जमीन का नाम है तो हाँ मुझे चाहिए, पर अगर लोग आएंगे साथ में, मुझे मैन पावर नहीं चाहिए पाकिस्तान का सर। तो हमें नहीं चाहिए ऐसा अखंड भारत सर। वी आर वेरी हैप्पी। जो हुआ सो पास्ट में था। अखंड भारत लोग याद करते हैं, ठीक है याद करते हैं, दैट्स ओके, कभी एक्सेप्ट फॉर गिलगित बाल्टिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो चाहिए, वो हमारा हक है, वो हमारी जमीन है, वो हम लेके रहेंगे। लेकिन बाकी लाहौर शौहर नथिंग।